सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पांचों पिलर को फॉलो करना है, क्विक रिवीजन करना है, सारे फॉर्मूलाज को देख के जाना है, चाहे वो फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो। ठीक है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल जहां हम फॉरेंसिक साइंस की हर छोटी बड़ी बातों को सिंपल और क्लियर बनाते हैं। आज की वीडियो बहुत ही खास है बिकॉज टुडे आई विल शो द परफेक्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी दैट विल हेल्प यू आउट फ्रॉम द क्राउड and secure your dream seats in the top forensic institutes like NFSU Gandhinagar, Delhi campus and other various campuses. Okay? तो दोस्तों NFAT एग्जामिनेशन का पैटर्न अगर आपको पता नहीं है तो ये बहुत ही सिंपल है, बट स्मार्ट प्लानिंग के साथ आप इजीली इसको क्रैक कर सकते हो। इसलिए मैं आज 5 इंपॉर्टेंट पिलर्स डिस्कशंस करूंगा आपके साथ। अगर आपने उस तरह से प्रिपरेशन कर ली तो आपकी फाउंडेशन कोई भी हिला नहीं सकेगा। ओके, लाइकवाइज देखो 100 क्वेश्चंस होंगे NFAT एग्जामिनेशन में और टोटल आपको 100 के 100 करके आने अगर आपको आते हैं तो नेगेटिव मार्किंग सिर्फ और सिर्फ 0.25 की है। ठीक है, आई रिपीट 0.25 मार्क्स की सिर्फ नेगेटिव मार्किंग है। सही करोगे तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा और गलत करोगे सेम क्वेश्चन तो 0.25 मार्क्स की डिडक्शन हो जाएगा। तो चलो अब हम चलते हैं अपने पिलर्स के ऊपर। तो सबसे पहले पिलर की अगर हम बात करें तो सबसे पहला पिलर है हमारा सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग। अगर आपने अभी तक सिलेबस को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं किया है तो आपका एग्जामिनेशन अच्छा नहीं जाएगा। देखो आखिरी के कुछ दिन बचे हैं और सिर्फ आपको इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें और इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही पढ़ना होगा। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की अगर मैं बात करूं तो न्यूमेरिकल्स, मॉडर्न फिजिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स आपको बिल्कुल अच्छे से देख लेना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम बात करूं तो ऑर्गेनिक इजी होगी बिल्कुल से, इनऑर्गेनिक मॉडरेट होगी और फिजिकल केमिस्ट्री के आपको कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूले रट के जाने हैं। ठीक है। बायो की अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही आएंगे तो आपको एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन याद करना है। ठीक है। ह्यूमन फिजियो, सेल एंड जेनेटिक्स इंपॉर्टेंट है, प्लांट फिजियो इंपॉर्टेंट है और एनिमल किंगडम भी इंपॉर्टेंट है, तो आप प्लीज इसको अच्छे से करके ही जाइएगा। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरे पिलर की अगर हम बात करें तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करके जाना है, मॉक टेस्ट लगा के जाना है। अगर आपको पता ही नहीं है कि किस तरह का पेपर आना है या किस तरह का पेपर आए हुए हैं तो आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिली हुई है। ठीक है। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने अभी रिसेंटली नीट का पेपर दिया होगा, तो नीट का पेपर का जो कट ऑफ है या फिर उसका जो लेवल था बहुत ही हाई था, तो उस तरह का पेपर बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, थोड़ा मॉडरेट रहेगा उससे। बट एक चीज़ ध्यान रखना कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूले और डायग्राम अच्छे से देखने हैं क्योंकि कैसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो जितने भी मैंने आपको टॉपिक रिलेटेड जितना भी बताया है 11-12 से, आप उन सबको पढ़िएगा। उसके अलावा जो छूट गया है मैं एक PDF डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है, या फिर ड्राइव पे अपडेट कर दूंगा। आप प्लीज़ वहाँ से वो डाउनलोड करके टॉपिक वाइज आप देख लीजिएगा 11-12 का कि कैसा जाना है। उसके बाद 2 चीज़ों का ध्यान रखना है कि प्लीज़ आपको प्रॉपर रिवीजन करना है और नोट्स प्रॉपर रखने हैं। ठीक है। अब हम थर्ड पिलर के लिए चलते हैं जो कि है टाइम मैनेजमेंट। देखो टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा, हमारे पास टोटल 4 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में 2 पार्ट हैं, एक बॉटनी और एक जूलॉजी। देखो मॉर्निंग में अगर मैं बात करूँ तो फिजिक्स और केमिस्ट्री दे दो, मॉर्निंग से लेके आफ्टरनून के थोड़ा टाइम पहले तक। उसके बाद आफ्टरनून में आप बायोलॉजी करो, दोनों बॉटनी और जूलॉजी मिला के। उसके बाद इवनिंग में और नाइट में आपको क्या करना है, केमिस्ट्री करना है रिवाइज, यानी कि ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक आखिरी में। ठीक है। आखिरी में जब सोने जाओगे उससे पहले आपको सारे फॉर्मूलाज और शॉर्ट नोट्स देखने पड़ेंगे। ठीक है। तो आपको 6 to 7 आवर्स या फिर उससे ज़्यादा की थोड़ी स्ट्रैटेजी वाली आपको स्टडी करनी पड़ेगी, तभी आपको सीट मिलेगी। ठीक है। और एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा, अगर मैं बात करूँ पेपर के टाइम मैनेजमेंट की तो सबसे पहले आपको फिजिक्स करना है। ठीक है, अच्छे माइंड से फिजिक्स करिएगा। उसके बाद केमिस्ट्री पे जाइएगा और फिर जूलॉजी पे जाइएगा, फिर बॉटनी पे। ठीक है। प्लीज़ मैक्सिमम टाइम अपना आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में दीजिएगा। जूलॉजी और बॉटनी आप इतने अच्छे से रिवीजन करिएगा कि आपको देखते ही आंसर आ जाए। ठीक है। सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ही होंगे फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो रिवाइज करिएगा सारे फॉर्मूले। ठीक है। बात करें चौथे पिलर का जो कि रिवीजन स्ट्रैटेजी है, इसको कैसे करोगे। देखो सबसे पहले अगर आपके बायो के नोट्स हैं तो उसको प्लीज़ शॉर्ट फॉर्म में जल्दी से रिवाइज करो। एनसीईआरटी पढ़ने की आदत डालो बिकॉज एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन आना है। उसके बाद स्टिकी नोट का यूज़ करो। ठीक है। और माइंड मैप का यूज़ करो। शॉर्ट नोट्स को याद रखना है और फॉर्मूला को प्लीज़ आप रिवाइज करिएगा। फॉर्मूला किसी भी चैप्टर के मत छोड़िएगा। ठीक है। आपको 100 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं 100 मिनट में, तो उसी हिसाब से टाइम मैनेजमेंट करिएगा। अगर आप किसी क्वेश्चन पे फंस जाते हैं तो प्लीज़ उसे लेटर ऑन करिएगा, छोड़ दीजिएगा या फिर अटेम्प्ट मत करिएगा, गलत है तो। ठीक है। टाइम सेव करके चलना है, इसीलिए ये पिलर बहुत इंपॉर्टेंट है।
प्लीज इस पे ध्यान रखिए। ओके, अब हम चलते हैं अपने लास्ट पिलर पे, जो कि है स्ट्रेस फ्री माइंडसेट रखना और कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना। देखो, कॉन्फिडेंस और स्ट्रेस फ्री, इसको मैंने फिफ्थ पिलर क्यों बनाया है, क्योंकि सब कुछ होने के बाद ही आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। आप सब कुछ अच्छे से करोगे, सारी चीज़ों को सीक्वेंस वाइज करोगे, सारे पिलर जो मैंने बताए हैं उसी हिसाब से चलोगे, तो आखिरी में आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। अगर माइंड रिलैक्स है तो प्रिपरेशन डबल स्पीड से होती है। डेली अपने आप पे भरोसा रखना है और ये याद रखो कि आई एम रेडी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई विल क्रैक NFAT 2025। ठीक है। और आखिरी में एक चीज़ और कहना चाहूँगा, प्लीज़ 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 पूरे फॉर्मूला शीट को रिवाइज करिएगा, चाहे वो केमिस्ट्री का हो चाहे वो फिजिक्स का हो। अगर आप BSc क्रिमिनोलॉजी से या फिर फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड आए हो तो आप ये चीज़ याद रखना कि 50% आपका जो सिलेबस है वो 11th-12th का फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है और रीजनिंग और जनरल नॉलेज 50% है। आपके भी 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक, देखो, जनरल रीजनिंग और एनालिसिस रीजनिंग वाले क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी मॉक टेस्ट में डाल रखे हैं, तो उससे रिलेटेड आप वहाँ देख लेना। बाकी NFAT के जो ओल्ड पेपर है वो भी मैंने डाल रखे हैं ड्राइव पे, आप चेकआउट कर लेना प्लीज़। ठीक है, उसके आंसर की भी वहीं पड़ी हुई है, आप देखना। आपको बिल्कुल रिलैक्स रहना है। देखो, जीके का मैं कुछ भी नहीं बोल सकता क्योंकि वो अनएक्सपेक्टेड रहेगा। कितनी भी पुरानी जीके होगी वो आ जाएगी, चाहे वो 3 महीने हो, 4 महीने हो या 1 साल पुरानी हो, तो उसका नहीं बोल सकता। बट रीजनिंग के क्वेश्चन आसान आएंगे। ठीक है, तो अपने आप पे भरोसा रखो, आप कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि जो भी बंदा ये वीडियो देख रहा है वो अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन ले ले। और प्लीज़ कमेंट करिएगा आपका ड्रीम कॉलेज क्या है, मैं चेक करूँगा, सबके कमेंट्स पे रिप्लाई करता हूँ, आपके भी करूँगा। प्लीज़ कमेंट करिएगा कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। तो ये इस सेशन का 2025 का ये लास्ट वीडियो है फॉर NFAT 2025 का। इसके बाद अब मैं सीधा एग्ज़ाम के बाद ही वीडियो बनाऊँगा आपके लिए। तो रिवाइज करिएगा अपने सभी टॉपिक को एंड ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।